वेलकम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर सीपी फसीन हृदय के अंतःकरण से आपका स्वागत करता हूं। आज का ये मेरा वीडियो इनफैक्ट एक दूसरे वीडियो का एक प्रीलिमिनरी पार्ट है और जो दूसरा वीडियो मैं कह रहा हूं उसका मकसद है आप लोगों को केरला के उन स्थानों से अवगत करवाना जहां आप केरला के वास्तविक पानी और हरियाली का आनंद ले सकते हैं। लेकिन उस वीडियो पर आने से पहले यह आवश्यक है कि दो टर्मिनोलॉजी मैं आप लोगों को क्लियर करूं। एक है लेगून और दूसरा है बैक वाटर। फ्रेंड्स, जब हम घूमने जाते हैं और हमसे पूछा जाता है, हम तुरंत उसका उत्तर देंगे ये बैक वाटर है। यदि पूछा जाए कि वास्तव में बैक वाटर क्या है, तब एक थोड़ी सी चिंतनीय स्थिति होती है। इसी व्हाट शुड आई से टू एक्सप्लेन दीज टू ज्योग्राफिकल टर्म्स, आई एम हियर टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेगून एंड बैक वाटर। अगले वीडियो में केरला की सुंदरता के कुछ ऐसे स्पॉट्स आपको बताऊंगा जो आप पूरी तरह से मेरे से सहमत होंगे। आज हम देख लें लेगून और बैक वाटर। दो शब्द हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। लेगून, मान लीजिए आप समुद्र है ये और समुद्र में अथाह पानी है। जब कभी किसी नदी का, ये छोटी सी रिवर मैंने दिखाई है, नदी का पानी समुद्र में जाएगा तो क्या होगा, समुद्र में जब एंटर करेगा नदी में जो भी रेत है, मिट्टी है, वो सब सेटल होके एक बाउंड्री के रूप में यहां धीरे धीरे इकट्ठा कर देंगे। और ये जो एक पानी है, एक आर्टिफिशियल बाउंड्री किसकी बनी हुई है? रेत हो सकती है, कंकर हो सकता है, या इवन जो समुद्र में जीव होते हैं और जो बहुत डेलिकेट होते हैं, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल भी इस बाउंड्री को बनाने का काम करते हैं। तो समुद्र का ऐसा भाग जहां रिवर का पानी अंदर आया लेकिन एक बाउंड्री से समुद्र से अलग हो गया, इसको लेगून कहा जाता है। और यदि सबसे बड़ा लेगून पूछा जाए पूरे भारतवर्ष में कहां है, उसका उत्तर होगा चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा। जी हां, चिल्का लेक केवल उड़ीसा की नहीं, समूचे एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जी हां, उड़ीसा में स्थित चिल्का लेक, जिसका एरिया मोर देन 1100 स्क्वायर किलोमीटर है, खारे पानी की, भारत की ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो आप समझ गए लेगून कब बनता है? जब नदी का पानी रेत, मिट्टी या इवन कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ जीव हैं उनके शेल लेके आता है, तो समुद्र के किनारे पर एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बन जाती है। और एक ये मैं कह दूं कि समुद्र के पानी और ये जो नदी का पानी आया है, इसके बीच जो सेडिमेंट्स हैं वो एक बाउंड्री का काम करते हैं, और ये जो बना है ये लेगून कहलाता है। दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है। मैंने आपसे कहा उड़ीसा में जो पूरे एशिया का, भारत का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो है चिल्का लेक उड़ीसा। अब आते हैं बैक वाटर। जब भी आप लेगून की बात करेंगे आप उड़ीसा के सौंदर्य की बात करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं केरल का जो सौंदर्य, ब्यूटी, बैक वाटर में जब आप बीच में जाते हैं या बैक वाटर के बैंक किनारे पर खड़े होकर देखते हैं, वो सुंदर अलग ही नजारा होता है। अब देख लीजिए डिफरेंस क्या है, बैक वाटर कैसे बनता है। ये भी एक समुद्र है, अथाह पानी है इसमें। आपको मालूम है समुद्र में टाइड आते रहते हैं। ये मैंने एक जमीन का एक ऐसा एरिया दिखाया है जहां बीच बीच में कहीं हरियाली है, और ये ऐसी सरफेस है जो समुद्र से थोड़ी सी नीचे की तरफ हो सकती है या सी लेवल से थोड़ी नीचे की तरफ हो सकती है। जब कभी टाइड आते हैं, हाई टाइड आते हैं, टाइड से पानी समुद्र से इस जमीन की तरफ आएगा। और आपको मालूम है जब भी टाइड आता है
थोड़े से अंतराल के बाद वो पानी वापस समुद्र में चला जाता है। इसी को ज्वार भाटा या टाइड कहा जाता है। तो जो पानी टाइड के रूप में इस जमीन पर आया था वो वापस जाएगा, लेकिन कई बार जब ये समुद्र के पास की सतह थोड़ी सी लेवल से कम होती है, बहुत थोड़ा पानी इस नीचे सी लेवल पर जमा होता जाता है। मैंने कहा थोड़ा सा पानी, शुरू में थोड़ा ही होगा, बढ़ते 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 बहुत बड़े आकार में फैल जाता है। क्यों कहा जाता है बैक वाटर? ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो टाइड आया था उसका पानी इधर आया था, उसको बैक वापस इधर जाना था, सॉरी इसको वापस समुद्र की तरफ जाना था, आई एम सॉरी, लेकिन समुद्र के बैक साइड में जो लोअर सरफेस है वहां धीरे 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 पानी इकट्ठा होता रहता है और वो जो समुद्र से अलग एक पानी का एरिया बन जाता है उसी को बैक वाटर कहते हैं। क्योंकि बैक वाटर जब बनता है तब पानी टाइड से आने के बाद वापस समुद्र में जाना चाहिए, नहीं जा पाता, समुद्र की बैक डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए इसे बैक वाटर कहते हैं। बैक वाटर का एग्जांपल केरला में स्थित वेमनाड, आई शुड राइट VEMBANARD, वेमनाड लेक बहुत सुंदर एग्जांपल है बैक वाटर का। यदि आप मुझसे पूछेंगे वेमनाड लेक की लंबाई कितनी है, एग्जैक्ट 96.5 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, 14 किलोमीटर, एक बहुत बड़ा एरिया है। वैसे तो कहा जाता है जो टोटल वेट एरिया आर्द्र भूमि है वो 2300 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन घटता रहता है, बढ़ता रहता है। वेमनाड लेक अरब सागर से जुड़ी हुई एक ऐसी झील है जो अरब सागर से अलग अलग बैक वाटर के रूप में यहां वहां, यानी अरब सागर से, अरब सागर और वेमनाड लेक बहुत नजदीक हैं और अरब सागर का जो पानी टाइड के रूप में आता है और वापस समुद्र में नहीं जा सकता वो फिर बैक वाटर बनाता है। और जो वेमनाड लेक मैंने आपको एग्जांपल दिया है केरला का, 96.5 किलोमीटर लंबी है और 14 किलोमीटर चौड़ी है। तो वेमनाड लेक केरला की, दैट इज एग्जांपल ऑफ बैक वाटर। बट चिल्का लेक ऑफ ओडिशा, दैट इज मोर देन 1100 किलोमीटर, एग्जांपल ऑफ लेगून। तो लेगून और बैक वाटर दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, लेगून समुद्र के अंदर बना है, बैक वाटर की तुलना में छोटा होता है, शैलो होता है, लेकिन कितना छोटा ये भी मैं आपको बता रहा हूं, 1100, मोर देन 1100 स्क्वायर किलोमीटर शैलो होता है। बैक वाटर ज्यादा गहरा होता है, लेगून ज्यादा गहरे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं फिर भी, लेकिन बैक वाटर की तुलना में छोटे होते हैं। दोनों में ही समुद्र नदी का पानी मिक्स रहता है और इस पानी को हम कहते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, दैट इज नोन एज ब्रैकिश वाटर, BRACKISH, ब्रैकिश वाटर। हिंदी में मैंने ढूंढने का प्रयास किया, अर्ध खारा पानी मिला है। समुद्री पानी को खारा पानी कहते हैं, इसको कहते हैं अर्ध खारा पानी, क्योंकि जो सैलिनिटी होती है लेगून की ऑब्वियसली बैक वाटर से थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन लेगून और बैक वाटर दोनों की सैलिनिटी समुद्र से कम होगी, लेकिन पीने के पानी से ज्यादा होगी। यदि मैं पीएच की भाषा में आपको समझाना चाहूं, मैं समुद्र की पीएच कह सकता हूं 7.4 से 8.5 के बीच में होती है। जी हां, सी वाटर की जो पीएच है एल्केलाइन होता है, 7.4 टू 8.5 होता है, लेकिन जो लेगून या बैक वाटर के पानी का पीएच होता है वो 6.5 से 8.1 तक वेरी करता रहता है। क्षारीयता समुद्र से कम, लेकिन पीने के पानी से अधिक। तो यह है सुंदर नजारा लेगून का, जो आपको उड़ीसा में चिल्का लेक के रूप में देखने को मिलता है, जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरा एग्जाम्पल है बैक वाटर का, जो टाइड के माध्यम से आ जाता है लेकिन फिर समुद्र से बैक डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए बैक वाटर कहा जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको 2 या 3 वो स्पॉट बताऊंगा केरला के, जहां आप बैक वाटर का आनंद बैक वाटर के अंदर और बाहर किस तरह से ले सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।